अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 9th क्लास का यूनिट 1 कर रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई मतलब शनाख्त करें कि कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट 1 का टॉपिक है, यानी कि जो यूनिट का नेम है, टॉपिक है मेन, वो है रियल नंबर। ऑल द नंबर्स दैट इंक्लूड नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल्स और इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर्स अ नंबर या फिर द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q इज इक्वल टू 0। रेशनल नंबर्स बिलोंग टू इंटीजर्स नंबर के जितने भी नंबर्स हैं उनको अगर हम बटे की फॉर्म में या डिवाइड की फॉर्म में या फिर बाय की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो ज़ीरो के बराबर, यानी कि नीचे वाला डोमेन जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, वो रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब रेशनल नंबर्स में हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग नंबर, A decimal number with a finite number after a decimal point is called terminating decimal number। कि ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद हम काउंट कर सकें, ठीक है, या पूरा वो डिवाइड हो जाएं, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 1/4 इज इक्वल 0.25। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 और 5 है, यानी कि हम इसको काउंट कर सकते हैं, फिनिट नंबर है, महदूद नंबर है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को भी रेशनल नंबर्स कहा जाता है। अब non-terminating decimals, the numbers with an finite repeating pattern after the decimal points are called non-terminating decimal number। के पॉइंट के बाद अगर हमारे पास कोई नंबर रिपीट पैटर्न में आ रहा है तो ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स रेशनल नंबर्स भी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1/3, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.333। तो यहाँ पे जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये वाला भी नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर हो सकता है। 1/6, तो इसका भी आंसर 0 के बाद रिपीट में आ रहा है 0.4 बार। तो यहाँ पे अगर बार आ जाती है तो इसका मतलब है कि जिस नंबर्स के ऊपर बार आती है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये वाले भी नंबर क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट पैटर्न में आता है, ठीक है, बार बार रिपीट होता है, तो ऐसे नंबर्स भी रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर डैट आर नॉट रेशनल। ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर्स नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे कि पाई की वैल्यू फिक्स होती है, उसके बाद पॉइंट के बाद वो पैटर्न की सूरत में नहीं हो रहा था, नंबर आगे पीछे हो रहती हैं, सीक्वेंस में नहीं होते, तो वो इरेशनल नंबर होंगे। ई की भी वैल्यू ऐसी तरीके से फिक्स होती है, पॉइंट के बाद वो भी सेम नहीं पैटर्न में आता, बल्कि वो अलग अलग चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई नंबर स्क्वायर रूट में, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट में 2 है, तो 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि 2 का हम स्क्वायर नहीं बना सकते। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4 स्क्वायर में, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट हो सकता है, जैसे कि ये, तो ये कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो भी क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर्स कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई यानी कि शनाख्त करनी है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2.353535। अब यहाँ पे देखिए कि पॉइंट के बाद जो है वो 353535 जो है वो बार बार पैटर्न की सूरत में रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद पैटर्न की सूरत में रिपीट होंगे वो हमने पहले भी पढ़ा है कि वो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 0.6 के ऊपर बार है, यानी कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी नंबर के ऊपर बार आती है और पॉइंट के बाद वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है तो वो भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3,
2.236067। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद जो है वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि 2 के बाद 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न सीक्वेंस में नहीं है, रिपीटिंग सीक्वेंस में नहीं है। तो ऐसे नंबर्स क्या कराएंगे, इरेशनल नंबर। 7 स्क्वायर रूट 7 में है, तो यहाँ पे 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। ई की मैंने पहले ही आपको बताई थी कि वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ रहे होते हैं वो सीक्वेंस में नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे देखें 7 के बाद 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2, यानी कि एक ही नंबर, दो नंबर या एक नंबर वो बार बार सीक्वेंस में नहीं आ रहे, वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। इस तरीके से यहाँ पे पाई की भी वैल्यू फिक्स होती है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद उसके भी जो नंबर्स होते हैं वो रिपीट सीक्वेंस में नहीं होते या रिपीट पैटर्न में नहीं होते। तो ऐसे नंबर जो पैटर्न की सूरत में रिपीट ना हो रहे हों तो वो क्या कहलाएंगे, पॉइंट के बाद रिपीट ना हो रहे हो तो वो इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है 5 + स्क्वायर रूट 11। अब 11 भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे ये इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 13। तो यहाँ पे ना तो स्क्वायर रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर है और ना स्क्वायर रूट 13 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 15/4। तो ऐसे नंबर जो हम बाई की सूरत में लिख सकते हैं या डिवाइड की सूरत में लिख सकते हैं या बाई की सूरत में लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। तो जैसे कि 15/4 इसको हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रही है, यानी कि 15 नंबर में आ रहा है, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। थैंक यू सो मच।